हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जो नीचे दिख रहा है आपको रेड कलर का, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियोस होंगी अपने चैनल पर वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की क्विज़ की। देखिए, क्वेश्चन था कल की क्विज़ का, DRDO द्वारा बराक 8 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? सही आंसर होगा 100 किलोमीटर, इसका सही आंसर था आपका। चलिए हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश नाटो का नया और 30वां सदस्य बन गया है? काफ़ी अच्छी अपडेट है। जो नाटो जो संगठन है, इसका नया जो सदस्य बना है वो बना है उत्तरी मैसिडोनिया। ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब नाटो के जो सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 30 हो गई है। पहले ये 29 थी, अब 30 हो गई है उत्तरी मैसिडोनिया को जुड़ने के बाद में। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा नाटो के बारे में हम जान लेते हैं, नाटो क्या है। तो देखिए, जो नाटो है NATO, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो यहाँ पे एक मत तरीके से जो उत्तरी अमेरिका है और जो यूरोप है, उनके जो देश हैं उन्हीं के मध्य एक तरीके से एक संधि है और इसी को नाम दिया गया है नाटो। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो इसके सदस्य देश हैं उनके अंदर राजनीतिक, आर्थिक और जो सैन्य रक्षा है वो उपलब्ध करवाने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत से अगर हम बात करते हैं तो भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको पता चल गया होगा, जैसे कि मैंने बताया, जो उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप है उसी के देश इसके अंदर सदस्य हैं। ठीक है, हमारा इंडिया एशिया में आता है, इसलिए इसका सदस्य नहीं है। चलिए, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है नाटो का। तो जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रुसेल में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में जो है इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, यहाँ पे हमने उत्तरी मैसिडोनिया की बात की है, इससे भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो जो उत्तरी मैसिडोनिया है इसकी कैपिटल है वो है कोप्जी। ठीक है, कोप्जी इसकी कैपिटल है, कोप्जी। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ मुद्रा की, तो इसकी जो करेंसी है वो है दिनार, मैसिडोनियन दिनार इसकी करेंसी है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। ये इसके कुछ सदस्य देशों की संख्या मतलब कि वो है। ठीक है, प्रतीक वैसे पूछा नहीं जाता है, इनमें से काफ़ी सारे हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, दवा मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही आंसर होगा केरल। काफ़ी अच्छी अपडेट है। देखिए, दवा मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो दवा निगरानी और जो अनुसंधान इकाई है ये क्या है। तो देखिए, जो कोई भी व्यक्ति जो अनिवार्य जो दवाएँ हैं, जो चिकित्सा उपकरण है, उनके मूल्यों में अगर फेरबदल करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो उस पर जो है ये सज़ा का प्रावधान रखा गया है और उस पर ये नज़र रखती है जो ये अनुसंधान इकाई है, यही इसका कार्य है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे राज्य के स्वास्थ्य सचिव। जो स्वास्थ्य सचिव होंगे केरल के, वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, केरल की बात की है, मुख्यमंत्री आप ध्यान रख लीजिएगा, जो CM है वो है P विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं विजयन पल्लानीस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने कांजली आर्द्रभूमि एवं पवित्र कालीबीन नदी को वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कांजली आर्द्रभूमि है या फिर जो कालीबीन नदी है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है पंजाब के अंदर। ठीक है, और इसी को हाल ही में राज्य ने वन्य जीव संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही निम्न में से किस राज्य में कल्याण पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? आंसर होगा आपका यहाँ पे कौन सा राज्य है?
आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है उन्हीं के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? जो राज्य में गुर्दा से संबंधित जो रोगी हैं उनके मतलब की सहायता देने के लिए 3500 रुपये की सहायता राशि देने के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती है। ठीक है, और जो राज्यपाल है ESL नरसिम्हन है, और मैंने मुख्यमंत्री आपको बताया अभी चंद्रबाबू नायडू जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्किम ने राज्य में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसी के साथ सिक्किम राज्य ने एक समझौता किया है, और इसका उद्देश्य है डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, यानी कि राज्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए डिजिटल जो लर्निंग है उसको बढ़ावा देने के लिए ही इस योजना को मतलब कि इस समझौते को यहाँ पे किया गया है। चलिए सिक्किम की बात की है थोड़ा सा, और माइक्रोसॉफ्ट की भी हमने बात की है, दोनों के बारे में हम जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके CEO हैं अभी वर्तमान में सत्य नडेला। ये ज़रूर आप ध्यान रख लीजिएगा, CEO पूछा जाता है यहाँ से काफ़ी बार, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सत्य नडेला यहाँ पे CEO हैं। अब बात करते हैं सिक्किम की। ठीक है, तो देखिए जो सिक्किम है इसकी मैं बात करता हूँ तो इसकी जो राजधानी है वो है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। उसके बाद में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग है। ठीक है, और जो यहाँ के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। ठीक है, तो ये तीनों अपडेट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद बोले तो तेलंगाना में, तेलंगाना का ये शहर है हैदराबाद, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। और ये कौन सा संस्करण था इसका? चौथा संस्करण था जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। इसलिए जो पिछला संस्करण था इससे, यानी कि तीसरा संस्करण, वो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पे इसके विषय की मैं बात करता हूँ तो इसका विषय आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसका विषय है परिवर्तन पर चुनौतियाँ। थीम क्या था इसका? परिवर्तन पर चुनौतियाँ। ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 73,000 असॉल्ट राइफल खरीदने को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका और जो हमारा भारत है रक्षा मंत्रालय उसके बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत जो भारत है वो अमेरिका से कितनी राइफल खरीदेगा? 73,000 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा? देखिए जो भारत चीन की जो बॉर्डर है उसी पर जो तैनात सैनिक है उन्हीं को ये राइफलें वितरित की जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय की बात की है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और राज्य मंत्री कौन है? जो सुभाष राम राव है वो अभी राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही खबरों में रही पुस्तक नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन्स के लेखक कौन है? सही आंसर होगा आपका बेहनूज बोचानी। बेहनूज बोचानी जो है इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन्स। ये अभी न्यूज में इसलिए रही है कि इस पुस्तक को हाल ही में ऑस्ट्रेलियन साहित्य पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। ऑस्ट्रेलियन साहित्य पुरस्कार मिला है इस पुस्तक के लिए। ठीक है, इनको बेहनूज बेचानी को, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे यस बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका अजय कुमार को। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली आपको पता हो जो यस बैंक के अध्यक्ष जो चुने गए थे, समूह अध्यक्ष, ग्रुप अध्यक्ष प्रलय मोडेल, उन्होंने भी अभी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। ठीक है, यस बैंक का हेडक्वार्टर आप ध्यान रख सकते हैं, जो मुंबई है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसे वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा आपका?
जो जुआन गुआइडो है ये वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में जो यहाँ पे वेनेजुएला है इसकी मैं बात करता हूँ तो देखिए कैपिटल पूछ ली जाती है, आप ध्यान रखिएगा। कराकस यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और करेंसी की मैं बात करता हूँ तो बोलीनार यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, बीएस मुबारक को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो भारत के नए राजदूत बने हैं किस देश में बने हैं? जो होंडुरास गणराज्य है इसी के अंदर इनको भारत का अगला राजदूत चुना गया है, बीएस मुबारक को। होंडुरास गणराज्य की बात की है, आप ध्यान रख सकते हैं। राजधानी की अगर मैं बात करता हूँ तो टेगुसिगलपा इसकी राजधानी है होंडुरास गणराज्य की। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? लैम्पीरा इसकी मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अर्जेंटीना गणराज्य में, ठीक है। जो दिनेश भाटिया है वो किस देश में चुने गए हैं? अर्जेंटीना में भारत के नए राजदूत के रूप में चुने गए हैं। अर्जेंटीना की भी हमने बात की है, थोड़ा सा इसके भी हम जान लेते हैं। जो करेंसी है इसकी वो आप ध्यान रख, मतलब कि जो राजधानी इसकी वो आप ध्यान रख लीजिएगा। ब्यूनस आयर्स जो है इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। और अभी रिसेंटली अर्जेंटीना में काफ़ी अच्छी अपडेट थी, वो थी G20 शिखर सम्मेलन। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भी अभी रिसेंटली यहीं पे हुआ था अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया किस दिन को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? जो भी आपका राइट आंसर है नीचे आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।